नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पल्लवी सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 22 फरवरी 2026 को बृहद मेगा शिविर का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में किया जाना है। उन्होंने वार्ता के दौरान बताया कि लंबित वादों का निपटारा सुलह समझौता के आधार पर तत्काल कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं कि प्रेस वार्ता के दौरान पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पल्लवी सिंह का क्या कहना है। देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे जुडिशरी की तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं और इसके अलावा जितनी भी लाभकारी योजनाएं हो सकती हैं हमारे जनमानस के लिए, उसके लिए हम काम करते हैं। कोई इंसान विधिक तौर पे सहायता चाहता है या किसी भी तरह की सहायता, उसे कहीं और किसी और योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या कुछ भी है, तो हमारे पास आ सकता है। तो उसके लिए जितना भी प्रयास किया जा सकता है हम करते हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा न्याय पहुंचाने और लाभ पहुंचाने का कार्य हम करते हैं। इसके लिए हमारा नालसा और सालसा के बारे में आप जानते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पे हमारी जो संस्था है, इन्होंने हमें एक टारगेट दिया है। एक हमारे लिए टारगेट का मतलब ऐसे कि ये चाहते हैं कि एक हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। ये है मेगा शिविर है जो कि 22 फरवरी को लगाया जा रहा है मिर्जापुर में, और ये हर जिले में किया जा रहा है। 22 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है। इसमें उस दिन क्या होगा, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी संभव हो सकती है, करीब 44 विभाग हैं, उन विभागों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को उस दिन एकीकृत किया जाएगा। सभी योजनाओं का लाभ उस एक दिन में सभी को दिया जाएगा। जितने भी लाभार्थी चिन्हित होंगे उन सबको उस दिन हम लाभान्वित करेंगे। जो भी योजनाओं का लाभ उन्हें देना है उनको हमारे मंच से प्रदान किया जाएगा। और जितने भी विभाग हैं वो सभी अपने अपना स्टॉल लगाएंगे। उनको हम एक स्पेस देंगे जहां वो स्टॉल लगाएंगे। वो आपको अपनी सभी योजनाओं को सूचना देंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। उसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिन्हें उस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, कुछ समस्याओं से ग्रसित हैं, उनके लिए उनको वहां उस दिन चिन्हित भी किया जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा और आगे आने वाले दिवस में भी उनको लाभ का प्रदान किया जाएगा। मैम ये मेगा कैंप आपका कब तक लगेगा? ये एक दिन के लिए, ये सिर्फ एक दिन के लिए लगाया गया है 22 तारीख को। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस दिन भी हम लोगों को चिन्हित करेंगे। तो जो भले कैंप हो एक दिन के लिए, लेकिन जो उसके पीछे की मंशा है वो आगे भी जारी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का इसमें प्रयास किया जाएगा। क्या क्या लाभ लोगों को मिलेगा वहाँ? जैसे आप जो भी सरकारी योजना का लाभ आप नाम ले सकते हैं। जैसे महिला एवं समाज कल्याण में जो भी चल रही योजनाएं, जैसे कि मान लीजिए आयुष्मान कार्ड हो गया, या महिलाओं को जो भी जिस तरह की सुविधाएं दी जाती है वो हो गया। विकलांग हैं उनको जो प्रोसेसिंग लेग वगैरह दिया जाता है, साइकिलें दी जाती हैं। और मान लीजिए जो गरीब लोगों के लिए आवास की सुविधा दी जा रही है, उनको आवास देने का जो कार्यक्रम है, या इस तरह से जो भी किसानों को जो लाभ प्रदान किए जाते हैं। आप जिन भी योजना का नाम ले सकते हैं वो सभी योजनाओं का लाभ। किस तारीख को मैडम? 22 तारीख को, 22 फरवरी 2.0 पे क्या कहना जी चाहूँ? जी 2.0 देखिए, ये तो हो गया 22 तारीख का। इसके अलावा हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पहल चलाई गई है जिसमें नालसा की तरफ से हमें डायरेक्शन दिया गया और सालसा हमारी इसमें पूरी तरह से हमें पूरा उन्होंने गाइडलाइन दिया हुआ है। इसमें यह है कि मीडिएशन के बारे में कहा जा रहा है, लोगों को जागरूक करना है। मीडिएशन को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। मीडिएशन का मतलब हुआ सुलह समझौता। क्या होता है, जब दो पक्षों में कहीं ना कहीं कोई अनरेस्ट होता है, कोई विवाद होता है, तभी वो आते हैं न्यायालय में। और विवाद का हम यहाँ पे पूरा प्रयास करते हैं। भाई, मुकदमे का एक तरीका है, सीपीसी सीआरपीसी को फॉलो किया जाता है, उसके तहत मुकदमे होते हैं, वो आगे चलते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत तरह की चीजें इस बीच में आती हैं। भाई, किसी एक न्यायालय ने मान लो जजमेंट किया तो अगला इंसान अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकता है। ऐसे फर्स्ट अपील होती है, सेकंड अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जा सकते हैं। वहां से लाभ प्राप्त करने के बाद आप वापस आके एग्जीक्यूशन में आते हैं, जहाँ पे इजरा की कार्रवाई होती है। तो वहां पे भी अगर आपको असंतोष है तो आप उसमें भी बहुत तरह के एप्लीकेशन लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक मुकदमा का एक एंडलेस प्रोसेस चलता जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो अगर एक पार्टी संतुष्ट नहीं है तो वो लड़ती रहेगी, वो चाहेगी कि मुकदमा चलता रहे। तो हमारा प्रयास ये होता है मीडिएशन के द्वारा कि हम दोनों पार्टियों को संतुष्ट करें, उनको एक मंच पर लाएं, एक टेबल पे बैठाएं, उनकी समस्याओं को उनके द्वारा समझें, उसकी जड़ तक जाएं और उसके बाद फिर उसका हम निराकरण करें। जब उन पक्षकारों को उनके जहां पे प्रॉब्लम है उसको संतुष्ट कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, तो जब वहां पे समझौता जब होगा तो वो फाइनल होगा। मैडम एक लास्ट सवाल ये है कि ये 22 तारीख को आपने बताया है, इसकी टाइमिंग क्या होगी?
टाइमिंग इसकी सुबह में 10 बजे से होगा और उसके अलावा जो भी इसमें अभी और जानकारी, क्योंकि मूर्त रूप अभी नहीं लिया हमारा ये प्रोग्राम, इसमें जो जगह है और जो समय है, ये सभी चीज को आपके द्वारा ही सभी को सूचित किया जाएगा। और वैसे 10 बजे से प्रोग्राम रखने का पूरा इसमें प्रयास किया जाएगा।